नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अब आपकी बारी में। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है आईपीओ या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो देखिए, मैं पहले इसका आपको बैकग्राउंड देती हूँ और फिर कंप्लीटली एक जो प्रोसीजर होता है इसका वो एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी है और वो फंड्स रेज करना चाहती है अपने फर्दर एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए, तो उनके पास बहुत सारे वेज होते हैं। या तो लोन्स उठा के या इंटरनल तरीकों से वो पैसा उठाकर अपना फंड्स की जो कमी है वो पूरी कर सकते हैं। उसी में एक ऑप्शन आता है आईपीओ। तो इसमें क्या होता है, सेबी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी को वो सारे मीट करने होते हैं। जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मीट कर जाता है तो वो जो कंपनी है वो पब्लिकली एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है और उससे क्या होता है कि वो अपने शेयर्स लोगों में शेयर करती है कि देखिए मैं इतना शेयर्स के अलॉटमेंट डिस्क्लोज कर रही हूँ या निकाल रही हूँ, और जो भी इंटरेस्टेड है इसको परचेज करने में, तो वो जो आप शेयर्स परचेज करते हैं, कोई भी अगर नॉर्मली शेयर परचेज करेगा तो उससे जो फंड जनरेट होता है वो आईपीओ प्रोसीजर होता है और उसके थ्रू कंपनी अपना ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कर सकती है। तो मैं इसको थोड़ा और आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए कंपनी है XYZ और उनको आगे ग्रोथ करने के लिए मान लीजिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो अब वो क्या करेंगे, वो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस मीट करेंगे और अपना एक आईपीओ ऑफरिंग निकालेंगे। उसमें क्या होगा, उनके कुछ शेयर्स के अलॉटमेंट होंगे कि हाँ जी मेरे इतने शेयर्स हैं और वो मैं लोगों में शेयर करना चाहता हूँ ताकि उससे जो मुझे पैसा आए वो मैं आगे अपने बिजनेस में लगाऊं। तो उससे क्या होगा कि एक आईपीओ ऑफरिंग निकलेगी। जैसे आपने रिसेंटली सुना था कि एक IRFC की एक आईपीओ ऑफरिंग निकली थी और सुनने में ये आ रहा है कि अभी रिसेंटली कि LIC भी अपना आईपीओ निकालने वाला है, या हो सकता है मार्च के बाद निकाले या हो सकता है नेक्स्ट ईयर। उसके अभी कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ बातचीत चल रही है। तो मान लीजिए LIC की मैं एग्जांपल लेती हूँ। LIC ने अपनी आईपीओ निकाला, उसमें क्या होगा, कुछ अलॉटमेंट होंगे शेयर्स के जो पब्लिक खरीद सकती है, चाहे वो जनरल पब्लिक हो या कोई भी कंपनी भी है वो भी खरीद सकती है। तो मान लीजिए पब्लिक इन शेयर्स को जब खरीदती है, जो भी एक स्टॉक आता है शेयर्स का, उससे जो पैसा बनेगा वो LIC के पास जाएगा। जो LIC या कोई भी जो भी कंपनी होगी जो अपनी आईपीओ ऑफरिंग निकालती है उसके थ्रू वो अपना आगे एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो देखिए ये एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आईपीओ क्या होता है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है डिसीजन, क्योंकि देखिए हो सकता है मार्केट में XYZ आईपीओ हो, ABC आईपीओ हो, लेकिन अब आपके लिए क्या बेस्ट है। क्योंकि देखिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी काफी नॉलेज होगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम स्टेप इन कर रहे हैं इस फील्ड में तो हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, या मैं कौन सा चूज करूं, मेरे लिए क्या बेस्ट है। देखिए उस केस में क्या होता है, जितनी भी कंपनीज होती हैं जो अपना आईपीओ निकालती हैं, इनके एक प्रोस्पेक्टस निकलता है। जैसे हम सिंपल भाषा में बोले तो एक तरीके से पूरा एक मैनुअल निकलता है इनका कि जैसे होता है ना कि कहते हैं कच्चा चिट्ठा जो होता है पूरा निकलता है, जिसमें वो कंप्लीटली डिटेल में मेंशन करते हैं कि ये ऑफरिंग है, ये शेयर हैं और ये हमारी बिडिंग प्राइस होगी और इतना शेयर्स आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे। ये सब अमाउंट जो है टोटल डिटेल में लिखा होता है। आप प्रोस्पेक्टस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद ही अपना नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा। देखिए इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आता है फंडिंग का। क्या होता है, अगर आपको किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आप अपने बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है उसमें वो क्या करेंगे, कुछ अमाउंट जो है वो उसको ब्लॉक कर देंगे। वो अमाउंट जो ब्लॉक्ड अमाउंट होगी वो आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो ये हो गया आपका फंडिंग का पार्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो तीसरा स्टेप है वो है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि देखिए डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट बहुत जरूरी है अगर आप स्टॉक शेयर्स खरीदते हैं। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। देखिए डीमैट अकाउंट होता है एक तरीके से ऑनलाइन अकाउंट। जैसे सिंपली जैसे बोला जाए तो अगर हमारे जैसे बैंक अकाउंट है, अब वो सारे ऑनलाइन चले गए हैं, अब हम कोई भी ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन करते हैं, अब हमारे को काइंड ऑफ अ पेपरलेस बैंक अकाउंट है। सिमिलरली डीमैट अकाउंट क्या होता है, वहां पर हमारे शेयर्स रखे जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बैंक या आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो वो नॉर्मली क्या होगा, इमीडिएटली आपके
डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कहीं पर आपको कुछ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स रखने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आगे जाकर आप बेचना भी चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट से निकल के दूसरे के डीमैट अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो ये सिंपल इसका लॉजिक है डीमैट का। और देखिए ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको लेने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब बेसिकली यही है कि अगर आप जो स्टॉक्स आप खरीदेंगे तो वो अगर आपको कहीं पर भी परचेज सेल करना है, किसी लिस्टिंग्स में सेल करने हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा। तो कुछ कुछ बैंक क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। कहीं कुछ बैंक्स में आपको ओपन करना पड़ता है। तो ये जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप रिस्पेक्टिव अपने बैंक में पूछ सकते हैं कि कैसे इसका ओपन का प्रोसीजर है और क्या चार्जेस वगैरह हैं, तो वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए इसमें जो फोर्थ स्टेप आता है वो आता है अजबा का। अजबा एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है अकाउंट सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो देखिए मैं इसका आपको मतलब समझाती हूँ। देखिए एक तरीका से ये एक फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको अपनी कुछ डिटेल्स भरनी होती हैं। ये बैंक के थ्रू ही होता है, इसमें आपको कुछ डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, जैसे कि आपका डीमैट अकाउंट का नंबर, बिडिंग डिटेल्स कि आप कितना बिड करना चाहते हैं और क्या अमाउंट आप डालना चाहते हैं, अपने पैन कार्ड की डिटेल्स और जो जो बैंक की रिक्वायरमेंट होती हैं वो। इसका सिंपली बेसिकली मीनिंग यही है कि मैं अपने अकाउंट से इतना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाना चाहता हूं या करवाना चाहती हूं फॉर बाइंग शेयर्स, या मैं शेयर खरीदने के लिए इतना अमाउंट सेव करना चाहता हूं। उससे क्या होगा, बैंक को एक क्लैरिटी रहेगी कि हाँ आपका जो इतना अमाउंट है वो ब्लॉक हो गया है शेयर्स खरीदने में। और आगे आप क्या कर सकते हैं कि जब वो अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा और जब तक ये पूरी शेयर की ये जो पूरा प्रोसेस है कंप्लीट नहीं हो जाएगा, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये इसका एडवांटेज है। तो अजबा फॉर्म बहुत जरूरी है, उसके बिना आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है बिडिंग का। देखिए कुछ कुछ जो कंपनीज हैं, बिडिंग के 2 प्रोसीजर्स होते हैं। कुछ कुछ जो कंपनीज हैं उसको वो अपने हिसाब से प्रोसीड करती हैं। कहीं कहीं जगह पे क्या होता है, वो एक फिक्स प्राइस रेंज रखते हैं। जैसे मान लीजिए 10,000 से लेकर 1 करोड़ के बीच में आपने बिडिंग करनी है और आपको मिनिमम इतने शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे, तो आप उस हिसाब से बिड करते हो कि ठीक है मैं अपनी तरफ से इतनी बोली लगाता हूँ या लगाती हूँ इतने शेयर्स की, ठीक है। दूसरा होता है एक फिक्स प्राइस रेंज होता है, जिसमें कि वो आपको बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए 20% का वो आपको बता देते हैं कि 20% तक का अमाउंट इतना होगा, या फिर वो बता देते हैं कि हाँ इतना रेंज, इतने जो शेयर्स हैं उसका अमाउंट इतना होगा। तो उस हिसाब से वो आपको एक रफ फिगर दे देते हैं कि हाँ आप जो है इतना अमाउंट इन शेयर्स को खरीदने में आपका इतना अमाउंट लगेगा। और जब तक कि आप ये बिडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, जितना आपका अमाउंट बैंक में सिक्योर होता है अजबा के थ्रू, और जो इन शेयर्स के थ्रू जो भी अमाउंट आपने ब्लॉक कर रखा होता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो ये आप एक बार अपने बैंक से कंफर्म कर लीजिएगा इंटरेस्ट पार्ट का। हो सकता है कुछ बैंक्स में ना हो और हो सकता है ये एक मैंडेटरी ऑप्शन हो, तो एक बार आप अपने बैंक से कंफर्म कर लीजिएगा। तो देखिए क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि मान लीजिए आपको 10,000 शेयर्स चाहिए हो तो आपको जो भी कंपनी ने आईपीओ निकाला है वो आपको एग्जैक्टली 10,000 शेयर्स दे देगा। वो उन पे डिपेंड करता है और बहुत सारे अदर मार्केट फैक्टर्स भी हैं जिन पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है कई बार आपको वो ज्यादा ही ऑफर करें, मान लीजिए 10,000 की जगह 12,000 ऑफर करें, और कई बार ये भी हो सकता है आपको 10,000 की जगह 9,000 का हो। तो ये जो है ये रियल टाइम बेसिस पर होता है, ये कोई भी फिक्स नहीं है और ये कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ जी आपको इतने मिलेंगे ही मिलेंगे शेयर्स। ये कभी भी रियल टाइम या हमेशा रियल टाइम बेसिस पर होता है, ये फिक्स नहीं होता है। तो इसमें यह होगा कि मान लीजिए आपने जो भी अमाउंट अपनी ब्लॉक कर रखी थी, मान लीजिए वो 10,000 शेयर्स के हिसाब से कर रखी थी और अब जो है सिर्फ 9,000 मिले, तो बाकी के जो 1,000 का जो अमाउंट है जो बच गया था वो बैंक आपको रिफंड कर सकते हैं। और अगर ज्यादा है तो ज्यादा शेयर्स मिल गए हैं तो एक बार अपने बैंक से कंफर्म कर लीजिएगा, तो वो उसमें और जो है क्रेडिट कर देंगे पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए। तो ये कंप्लीटली बैंक टू बैंक डिपेंड करता है और रियल टाइम बेसिस पर होता है, तो ये जनरलाइज नहीं है। ये जो भी आप शेयर लेंगे उस पर डिपेंड करता है और टोटली रियल टाइम बेसिस पर होता है। तो जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली और
अब आपने बिडिंग भी कर दी, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आपको जो शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो 6 से 10 दिन के बीच बीच में आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और आपको जो है एक कॉन्फर्मेशन अलॉटमेंट नंबर, उसको सिंपल फॉर्म में कैन नंबर, कैन बोला जाता है, आपको एक नंबर मिल जाता है कि हाँ इतने शेयर्स आपके जो हैं वो कंफर्म हो गए हैं। और वो कंफर्म होने के बाद जैसे ही वो आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज में आ जाता है, रिलीज हो जाता है, मार्केट में आ जाता है, इमीडिएटली उसके हफ्ते के अंदर अंदर जो है आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स आ जाएंगे, जो उसके बेस पर फिर जो मार्केट फ्लक्चुएशंस होंगी उसके बेस पर आप फर्दर ट्रेडिंग कर सकते हैं उस पर। तो देखिए ये है सिंपल प्रोसीजर, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी आईपीओ के लिए आपकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आप मैच्योर होने चाहिए हो इस मार्केट शेयर को समझने के लिए, या मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट ट्रेडिंग को समझने के लिए यू शुड बी मैच्योर इनफ। दूसरा, आपके पास पैन जरूर होना चाहिए, पैन के बिना ये प्रोसीजर कंप्लीट ही नहीं होगा। और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जैसे आधार या आपका एड्रेस प्रूफ या आपका आईडी प्रूफ, ये मैंडेटरी है, तो ये होना ही चाहिए आपके पास बेसिक। और इसके अलावा बाकी देखिए यही है कि कोई भी ऐसे जो शेयर्स और स्टॉक्स की जो भी डीलिंग होती है ये आपको बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी। ये आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप इसको मोनेटाइज बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा मुनाफा हो कम लागत में, तो आपको बहुत केयरफुली प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो है ये मार्केट फ्लक्चुएशंस पे बहुत डिपेंड करता है, और जरूरी नहीं है कि अभी जो आपने शेयर खरीदे, हो सकता है एक हफ्ते बाद उसके प्राइस डिप हो जाए, या हो सकता है बहुत ज्यादा शूट अप कर जाए। तो ये जो प्लानिंग है आपको बहुत सोच समझ के करनी होगी, तभी आप इस पर्टिकुलर फील्ड में एंटर करिएगा या इन्वेस्ट करिएगा। बाकी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जितनी जल्दी होगी मेरी कोशिश मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी उस क्वेश्चन पर। और भी अगर आपको कोई फर्दर सजेशंस हो कि आप किस टाइप की वीडियो चाहते हैं बनवाना, या आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, मैं उस टाइप की वीडियो भी आपके लिए कवर कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि उससे होता ही है जैसे ही हमारी कोई फर्दर वीडियो रिलीज होगी उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। Thank you so much for watching. I'll be back soon. Take care.